हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो कीबोर्ड में हमको स्पेशल की का यूज करना है तो कैसे हम लोग स्पेशल की का यूज करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था फंक्शन की, और फंक्शन की एक बार हमने आपको बताया था क्या, स्पेशल। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्पेशल की के बारे में। इसमें देखिए स्पेशल की में सबसे पहले क्या दिया है हमारा, इसकी यानी कि ESC। कीबोर्ड में जब जाएंगे तो किस नाम से रहेगा, ESC के नाम से। क्या नाम दिया होगा, ES। इसका पूरा नाम क्या होगा, कह रहा है इस की का पूरा नाम एस्केप की होता है। क्या होता है, एस्केप की होता है। आगे कह रहा है इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसल करना होता है। करंट प्रोसेस का मतलब क्या हो, जो प्रेजेंट टाइम जो प्रोसेस चल रहा हो। जैसे अब अगर जो हम यही विंडो पूरा फुल स्क्रीन किए हैं, ये करंट प्रोसेस चल रहा है ना, इसको हटाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, एस्केप बटन। वापस आया, विंडो बटन दबा दिए, करंट में ये प्रोसेस चल रहा है ना, इसको हटाना है तो कौन सा बटन, एस्केप। हो जाएगा। कंप्यूटर बंद करने का शॉर्टकट कि हमने आपको बताया था, क्या था, अल्ट के साथ F4, यही था ना। तो अगर अब जैसे और हम कंप्यूटर बंद करने का शॉर्टकट की बताए थे ना, कौन सा बटन दबाते हैं, अल्ट के साथ F4। तो करंट में ये प्रोसेस चल रहा है ना, इसको कैंसिल करना है तो किस बटन से हम कैंसिल करेंगे, इसके। या कभी कभी ऐसा हुआ हम ब्राउजर पे गए, कोई डेटा हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जीआईटी पढ़ना सर्च कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट जब स्लो रहता है ना तो ये प्रोसेस करता रहता है। हम चाहते हैं इसको रोक देना तो इसके बटन दबा दें, वहीं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, इसके बटन दबा देंगे, वहीं पे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, उससे आगे वो सर्च नहीं करेगा। यानी कि करंट में किसी प्रोसेस को कैंसिल करना है, हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बटन। आगे कह रहा है इसमें कौन सा बटन, CTRL, यानी कीबोर्ड पे किस नाम से रहेगा, CTRL। इसकी का पूरा नाम कंट्रोल की हो। जब कीबोर्ड में जाएंगे ना, ये किस नाम से रहेगा, CTRL के नाम। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, कंट्रोल की हो। कह रहा है इसमें इस इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। अगर हम इसका यूज सिंगल करना चाहें ना, ये कभी सिंगल वर्क नहीं करेगा, ये हमेशा किसी न किसी दूसरे की पे क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे यहाँ तेरा MS ऑफिस में Ctrl+C कॉपी करने के, MS ऑफिस में अगर जो Ctrl+C करेंगे तो क्या होगा, कितना लेट से आ रही है। हम्म, क्या करना है, MS ऑफिस में जो कॉपी करना है किसके साथ, कंट्रोल के साथ C बटन दबाएंगे तो क्या होगा, कॉपी करने के। अब वैसे हम C लिखेंगे तो क्या होगा, C टाइप होगा। लेकिन जैसे कंट्रोल के साथ C हम लिखेंगे तो जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी। जैसे MS ऑफिस में कह रहा है ना, तो जैसे हम ओपन कर लेते हैं MS वर्ड ओपन करना आप लोग बताया गया है ना, नहीं हर एक जगह कॉपी करने के लिए से यहाँ पे एक समझाने के लिए दिया है कि MS ऑफिस में Ctrl+C करने से क्या होगा, कौन कहीं भी जाइए, ब्राउजर पेज पे ही आ जाइए, हमने यहाँ पे कुछ सर्च कर लिया, जीआईटी पढ़ना, इसके किसी किसी कंटेंट को कॉपी करना है ना, तो पहले क्या कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट सेलेक्ट करना, उस कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, C बटन जब दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और जहां रखना हो, जैसे हमको नोट पैड पे ही रखना है, कहाँ रखना है, नोट पैड ओपन कर लेंगे, नोट पैड पे इसको क्या करना, पेस्ट करना होगा ना, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ V बटन दबाते हैं। देखिए जो वहां से कॉपी किए यहाँ पे आ गया, कॉपी पेस्ट समझ आ रहा है ना। जैसे और जो हम MS ऑफिस दिया था, MS ऑफिस में ही समझ लें, विंडो R विन, इस पे रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए बताया था तरीका ना, क्या होगा, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हो जाएगा। Ctrl+A से क्या होगा, ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी, रखना है जगह देना है तो Ctrl+V से पेस्ट।
देखिए जितना बार कंट्रोल भी करो उतना बार पेस्ट हो रहा है नीचे ना, हो रहा है ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जो वैसा हम यहाँ नीचे सिर्फ कंट्रोल बटन दबा रहे कोई काम कर रहा है नहीं, सेलेक्ट अगर जो कर ले तो भी सिर्फ कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, कहीं वर्क पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन अगर जो सिर्फ हम सी टाइप करें यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ क्या करें हम, सी लिखें तो सी टाइप हो रहा है ना, और सिर्फ और जो वी लिखें तो सिर्फ वी क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। लेकिन वही और हम कंट्रोल के साथ भी बटन दबाएं, जो कॉपी किए थे वो क्या हो जाएगा, और किसी वर्ड को और जो सेलेक्ट कर लिए हैं ना और कंट्रोल सी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो कॉपी और पेस्ट क्लियर हो रहा है। उसके आगे जब जाएंगे, इसी में दे रहा है कि विंडो ओएस में, ओएस का मतलब समझिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रही बात ये चीज की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ओएस है क्या। जो भी हमारे सिस्टम को ये बताता है कि कब आपको क्या करना है कैसे करना है, वो सारा प्रोग्राम क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो कंप्यूटर में हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। फोन यूज करते हैं तो फोन में क्या करते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। आ रहा समझे ना। तो जो भी हमारे फोन को या हमारे कंप्यूटर को चलाता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वही कह रहा है, यदि विंडो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो कंट्रोल बटन को दबाकर कई फाइल या फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक साथ कई सारे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, अभी हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। कहाँ गए, डेस्कटॉप। अब आप बताइए, और यहाँ पे हमको किसी आइकन को सेलेक्ट करना है, क्लिक कर रहे हैं तो चारों तरफ ये सिलेक्शन दिखाई दे रहा है ना। इस पे क्लिक कर तो दूसरी उसका सिलेक्शन हट जा रहा है, फिर इस पे क्लिक कर तो उसके नीचे वाले का सिलेक्शन हट जा रहा है। हम चाहते हैं नहीं सारा हमको सेलेक्ट करना अपने हिसाब से, तो कंट्रोल साथ बस क्या करते जाएंगे, क्या अभी भी सिलेक्शन हट रहा है उसका, लेकिन जैसे कंट्रोल बटन छोड़ देंगे और कहीं और क्लिक करें तो सारा सिलेक्शन क्या होगा, हट जाए। क्लियर है ना। यानी कि कहीं भी आपको एक साथ कई सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना हो तो ध्यान रखिएगा किसके साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यदि आप दिस पीसी ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद से आप आ गए किसमें, पिक्चर। आपको कई सारा पिक्चर दिख रहा होगा ना इसमें, ऐसे कई सारा डॉक्यूमेंट फाइल दिख रहा होगा। एक पे क्लिक कर रहे हैं और दूसरे क्लिक कर रहे हैं तो पहले का सिलेक्शन क्या हो रहा है, हट जा, हटता जा रहा है ना। हम चाहते हैं सबको क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें। क्या, कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, छोड़ना नहीं है। अब क्लिक करते जाएंगे, सेलेक्ट हो रहा है। अब सिलेक्शन छूट रहा है कहीं, नहीं छूट रहा है ना। लेकिन हाँ फिर जहाँ सिलेक्शन रखना होगा, हम चाहते नहीं इसमें अलग सिलेक्शन हो, ये अलग सिलेक्शन हो, तो कंट्रोल बटन छोड़ देंगे। अब क्लिक करें तो सबका सिलेक्शन क्या होगा, हट जाएगा, हो जाएगा। तो हम कंट्रोल बटन दबा के क्या कर सकते हैं, एक सारे कई सारे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे जस्ट इसी दे रहा है कि अगर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करने से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, यही प्रिंट करना है, या ब्राउजर पेज पे गए, ब्राउजर पेज में इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, या फिर ऑफिस में आ गए इसको प्रिंट करना है, कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ प्रिंट का ऑप्शन आया है। जैसे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे ना, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंट करके बाहर निकाल। इतना क्लियर है। कहीं भी अगर आपको ब्राउजर पेज पे प्रिंट करना है ना तो कंट्रोल पी बटन दबा दीजिए, आगे प्रिंट का ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कहीं से भी आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, आपको ज्यादा उसमें बटन नहीं दबाना, बस कौन से बटन, कंट्रोल के साथ पी। और उसके आगे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल बटन में आपको दो सुझाव याद रखना होगा, जो कह रहा है कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर, दो। कौन कौन सा, तो पहला कह रहा है कि हम किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, पहला क्या,
हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और दूसरा कि किस बटन के साथ प्रयोग किया जा रहा है। आ रहा समझ में ना। जैसे पहला हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिए हैं, पेस्ट करना तो यहाँ कंट्रोल V कर दीजिए। जब टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है तभी तो पेस्ट हुआ है ना, नहीं तो हम ब्राउजर में जाएं और यहाँ खूब कंट्रोल V करें, कहा यहाँ पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये किसकी है, सॉफ्टवेयर की कमी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर दूसरा और वहां पे सॉफ्टवेयर दूसरा। तो पहले तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। दूसरा, किस बटन के साथ हम कंट्रोल बटन का यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल V से क्या होगा, पेस्ट, और कंट्रोल P से प्रिंट। हम कंट्रोल V दबाए तब प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, आ रहा समझे ना। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि कंट्रोल बटन का अगर जो हम यूज कर रहे हैं तो किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं और किस बटन के साथ कर रहे हैं। क्लियर है ना। और कंट्रोल बटन के बाद से अगला हमारा आता है क्या, अल्ट। कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा, ALT, यानी कि अल्ट नाम से, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, अल्टरनेट की। क्या होगा, अल्टरनेट की। ध्यान रखिएगा, F4 बटन पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि F4 बटन में सिंगल वर्क नहीं करता है, और उसके बाद से अल्ट बटन में सिंगल वर्क नहीं करता है। इसमें कह रहा है इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, यानी कि सिंगल कोई काम नहीं करेगा, किसी और एप्लीकेशन पे काम करेंगे तभी जाके काम करेंगे, अन्यथा कोई काम नहीं करेगा। जैसे दे रहा है, विंडो में ऑल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाता है। हमने आपको बताया ये कंप्यूटर को बंद करना हो या फिर कोई प्रोग्राम आपका ओपन हुआ हो उसको बंद करना हो तो उसको किसके साथ दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F4 बटन। जैसे अगर जो अभी हमको ये वाला क्लोज करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F, क्लोज हुआ। और इसी में आगे कह रहा है ऑल्ट प्लस टैब करने से हम ओपन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब पता है ना, स्विच का मतलब एक ऑप्शन से किसी दूसरे ऑप्शन पे जाना। आया समझे ना, एक ऑप्शन से क्या करना, किसी दूसरे ऑप्शन पे जाना, वो आपका क्या कहलाएगा, स्विच कहलाएगा। जैसे आप लोग बार बार कहते हैं ना स्विच ऑन या स्विच ऑफ, तो अभी मोड क्या था, ऑन था, आप स्विच को कर दिए ऑफ, तो ऑन से हटके किस में आ गया, ऑफ पे। या ऑफ था आपने स्विच ऑन कर दिया तो ऑफ से हटके किस में चला गया, ऑन। तो वैसा हम ये चाहते हैं एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पे जा सके। विंडो क्या है, तो ये हमारा ओपन हुआ है, पावर पॉइंट एक अलग विंडो है, नोट पैड ओपन किए ये एक अलग विंडो है, MS ऑफिस ओपन किए ये एक अलग विंडो, हम ये ब्राउजर ओपन किए एक अलग क्या ये विंडो। तो हम इस विंडो से नीचे देखिएगा टास्क बार में जो हमारा क्या ओपन हुआ है, ब्राउजर, इससे हम इसमें जाना चाहते हैं या इससे इसमें या फिर इससे किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट के साथ। कैसे, देखिए जैसे हम ऑल्ट के साथ टैब बटन दबा रहे हैं ना तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी इतना पे रुका हुआ है क्यों, क्योंकि कीबोर्ड से हम ऑल्ट बटन क्या किए हैं, प्रेस रखे हैं। कीबोर्ड से ऑल्ट बटन क्या रखे हैं, प्रेस। जैसे छोड़ देंगे वहीं पे वो ओपन हो जाएगा। छोड़ना कब है, सपोज करिए हमको ओपन करना था ब्राउजर, क्या ओपन करना है, ब्राउजर, तो ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे, और जब तक ये हमारा कर्सर जो जा रहा है ना ब्राउजर पे जब तक नहीं आ जाता तब तक हम ऑल्ट बटन को नहीं छोड़े। ब्राउजर पे आ गया, हाँ इसमें टैब कर्सर का काम करें, ऑल्ट बटन दबाए रखना है, जैसे छोड़ देंगे तो वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दिख रहा है ना, तो ऑल्ट दबा के टैब बटन जब दबाएंगे तो ऐसे स्विच होता रहेगा, ब्राउजर पे जाना है अब ऑल्ट छोड़ देंगे। दिख रहा है ना, तो एक विंडो से हम दूसरे विंडो पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं। कैसे, बस अल्ट दबाए रखिए, टैब दबाते रहिए, जिस पे जाना है वहां पे जाके अल्ट बटन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हो जाएगा। उसके बाद से ऑल्ट टैब के बाद क्या रहा है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट से, किससे, ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन से लैंग्वेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इसको लैंग्वेज लेआउट,
अब हम लोग ये जान लें कि लैंग्वेज लेआउट क्या है। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किस पे आ गए, नोट पैड, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और सबको डिलीट। अभी हम जो भी कुछ लिख रहे हैं ये किस लैंग्वेज में लिख रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश में लिख रहा है ना। तो अभी हमारे सिस्टम का लेआउट किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में। इंग्लिश से हटाकर हम हिंदी करना चाहते हैं। नीचे अभी ध्यान दीजिएगा किस लैंग्वेज में है, क्या बता रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए किस लैंग्वेज में है आपका लेआउट, इंग्लिश में दिख रहा है। यहाँ ऊपर देखिए इंग्लिश में है ना। हम ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दिए, अब देखिए किस लैंग्वेज में हुआ है। अब जो भी कुछ हम लिखेंगे वो किस लैंग्वेज में लिखेगा। चलिए नोट पैड पे आ गए, अब हम लिख रहे हैं कुछ भी, लिख रहा है। अब किस लैंग्वेज में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है ना। जैसा हम फिर ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा देंगे और अब दोबारा लिखेंगे तो अब किस लैंग्वेज में, इंग्लिश। चेंज हो रहा है ना। फिर करके अगर नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, यही ना। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे तो काम करे, ऐसा नहीं है। बस लैंग्वेज दिखाई देगा कौन सा लैंग्वेज आपका ओपन होगा, ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन से। हाँ जो अभी आप बता रहा है ना कि अगर जो लैंग्वेज लेआउट चेंज करना है तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट के साथ शिफ्ट, हो जाएगा। अब ऑल्ट शिफ्ट से क्या हो रहा है, लैंग्वेज लेआउट को चेंज कर दे रहा है। आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये तभी आएगा जब आपके कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल रहेगा। इंस्टॉल नहीं रहेगा तो फिर आपके सिस्टम में आने वाला नहीं। हो जाएगा ना। लाने का शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट के साथ चेंज हो रहा है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से उस क्या कह रहा है, क्या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए टास्क मैनेजर क्या है। तो हमारा कंप्यूटर कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना इंटरनेट यूज कर रहा है, ये सारा प्रोसेस देखना हो तो हमको किस में जाना होगा, टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल अल्ट प्लस, इसमें अल्ट बटन का वर्क आ रहा है ना, कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबा दो, ऐसे आया है ना। अब इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, टास्क मैनेजर दिख रहा है यहाँ पर, क्लिक कर देंगे। अब ये क्या ओपन हुआ है, टास्क मैनेजर दिख रहा है ना। फुल स्क्रीन करिए, आप गूगल क्रोम ओपन किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, क्विक फ्रेज, टास्क मैनेजर और जूम मीटिंग। कौन सा कितना प्रोसेसर ले रहा है, सीपीयू कितना मेमोरी ले रहा है, कितना डिस्क और कितना नेटवर्क, ये सारा आपको यहीं पे दिखाई दिख रहा है ना। और ये इतने एप्लीकेशन जो आपके बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हम इसको चला नहीं रहे हैं बल्कि अपने आप बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, चल रहा है। ऊपर देखो, यहाँ देखो सीपीयू लिखा है, तो सीपीयू उसके सामने बता रहा है। गूगल क्रोम सीपीयू अभी कितना यूज कर रहा है, 0.1%, दिख रहा है ना। मेमोरी कितना यूज कर रहा है, तो 231.2 MB। डिस्क कितना, तो 0 MB। नेटवर्क अभी कितना है, तो 0 MBps। अब दिख रहा है ना, हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, दिख जा रहा है। अब दिख रहा है इसमें सीपीयू कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कितना है, डिस्क कितना, और फिर नेटवर्क कितना, और फिर आगे क्या दिया है, जीपीयू कितना है। जीपी इसका ग्राफिकल सॉफ्टवेयर आता है, तो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर वो कितना यूज कर रहा है, टोटल मिलके कितना, कभी 9%, कभी 12%, ये लगातार घटता बढ़ता रहता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं, कभी कैंसिल होते रहते हैं, कभी चलते रहते हैं, कभी कैंसिल होते रहते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता रहता है, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा होता रहता है। क्लियर सबको ना। ये टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए हम किस बटन का इस्तेमाल किए हैं, कंट्रोल अल्ट के साथ, फिर कहाँ क्लिक कर दिए, टास्क मैनेजर, ओपन हुआ, हो जाएगा।
उसके बाद से अगला कह रहा है कौन सा बटन, टैब। तो ये अल्ट बटन क्या है, क्लियर हो रहा है ना। पहले हमने बताया अल्ट के साथ F4 बटन दबाएं तो एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज। अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो एक विंडो से हम किसी दूसरे विंडो पे जा सकते हैं। अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो लैंग्वेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और अगर जो हम कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाएंगे तो टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। हो जाएगा। उसके बाद आया कह रहा है क्या, टैब की। क्या कह रहा है, टैब। तो अभी ध्यान दीजिएगा इसमें, टैब के में क्या कह रहा है, टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाए। दो अगर जो कोई वर्ड लिख रहा है ना, उसके बीच में हमको स्पेस चाहिए तो कौन सा बटन दबाएंगे, टैब बटन। कैसे, तो चलिए हम नोटपैड पे आ जाते हैं। नोटपैड पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, नेम। क्या लिख दिया हमने, देखिए अभी स्पेस बटन दबा रहे हैं, टैब नहीं बल्कि स्पेस बटन दबा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे नाम लिख दिए क्या, सपोज करिए राम लिख दिए। क्या लिख दिए, इंटर कर ली। फिर से हम यहाँ पे लिखे नेम, लेकिन इस बार हम स्पेस नहीं दे रहे हैं बल्कि टैब बटन दबा रहे हैं और फिर से लिख दिया हम राम। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा ना, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, स्पेस का, और इसमें टैब का। क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया कि टैब बटन का इस्तेमाल कब करेंगे, तो दो शब्दों के बीच में जो लंबा स्पेस देना हो तो टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद इसमें एक और फंक्शन दे रहा है, कह रहा है MS एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। एक सेल से दूसरे सेल पे जाने का मतलब क्या हुआ, तो आपको किसमें जाना होगा, एक्सेल। किसमें जाना होगा, एक्सेल। तो उसके लिए हमको कहाँ आना होगा, सर्च बॉक्स। यहाँ क्या लिख लेंगे, एक्सेल। ऊपर एक्सेल दिख रहा है, क्लिक कर देंगे, ओपन हुआ एक्सेल। फिर कहाँ जाना है हमको, ब्लैंक वाले पर। ब्लैंक वाले पे क्या करना है, अब देखिए जहां ये सेलेक्ट हुआ है ना, वह एक सेल है। उस सेल से किसी अगले वाले सेल में जाना है तो कौन सा बटन, टैब बटन। जा रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और रही बात कहीं आपने आप आगे चले गए फिर आपको वापस आना है तो शिफ्ट के साथ तब टैब बटन दबाइए। किसके साथ, शिफ्ट के साथ टैब बटन। टैब बटन दबा रहे हैं और जो आगे चले गए फिर वापस पीछे आना तो कौन से बटन, शिफ्ट के साथ टैब बटन। हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला हमने आपको बताया, नीचे के लिए कर्सर से होता है। कि फिलहाल हम टैब बटन पढ़ रहे हैं ना, टैब बटन का इस्तेमाल अभी हमने आपको बताया। बाकी लेफ्ट या राइट सेंटर जहां भी करना हो तो ये हम पढ़े होंगे कर्सर की, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। डाउन एरो करेंगे कहाँ आएगा, नीचे। अप एरो करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। राइट एरो प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, राइट में। और लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट। क्लियर है ना। चलिए लेकिन फिलहाल अभी हम ये समझे कि टैब बटन दबाएंगे तो एक्सेल क्या होगा, आगे जाएगा। और शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो क्या होगा, पीछे। हो जाएगा। तो पहला हमने टैब का क्या बताया, कि जब भी हमको दो स्पेस, दो टेक्स्ट वर्ड के बीच में और जो लंबा स्पेस चाहिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टैब बटन। नींद आ रहा क्या जी तुमको, फिर तुम सो गए। हाँ। उसके बाद से टैब के बाद क्या कह रहा है, कैश लॉक। तो आप लोग कैश लॉक पढ़े हैं ना, कि कहीं भी लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है हमको क्या ऑन कर लेना होगा, कैश लॉक। ऑन करें तो पता भी चलेगा कि जो सेकंड एलईडी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे अभी सेकंड एलईडी जल रहा है, सेकंड एलईडी नहीं जल रहा है ना। अब जैसे हम यहाँ पे कैश लॉक दबाएंगे तो सेकंड वाला एलईडी क्या हो जाएगा, जलने लगे। अब देखिए अभी ऑफ है, और ऑफ के दौरान और जब हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे आके, कुछ भी लिखते हैं तो किस में लिख रहा है, स्मॉल लेटर में। और यदि फिर हम इसी कैप्स लॉक को दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन। जब ऑन हो जाएगा तो जो भी हम लिखेंगे फिर किस में लिखेगा, कैपिटल लेटर। क्लियर है ना। ऐसा नहीं है हाँ, हो जाएगा ना। चलो छोड़ो वो सब, ध्यान दो पढ़ने की।
अगला क्या कह रहा है, शिफ्ट। शिफ्ट की देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस की का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। तो केस क्या आप लोग पता है ना, कौन सा केस, मर्डर केस। हाँ। जैसे हमने आपको 3 केस बताया था, कौन कौन सा, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर। अगर ये चेंज करना हो, हम शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाते हैं, F3 बटन। शिफ्ट के साथ कौन सा, F3 बटन। और आगे कह रहा है इसका प्रयोग सिंबल की, जैसे कुछ सिंबल दिया है वो लिखने के लिए भी, क्या यहाँ पे दे रहा है ना कि जो जब तक हम शिफ्ट का सहारा नहीं लेंगे तब तक क्या शिफ्ट F3 बटन अपने आप चेंज कर लेगा, नहीं। अरे वो दिया है कि हम इस की का प्रयोग करके केस चेंज करने के लिए किया जाता है। अरे समझे, हाँ समझ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग आगे बढ़ चुके हैं ना, हमको इतना पता हो कि हाँ शिफ्ट बटन का इस्तेमाल F3 बटन के साथ किया जाए। और आगे कह रहा है कि अगर ये सिंबल की आपको लिखना है तो किसके माध्यम से लिखना होगा, शिफ्ट। कैसे, तो अभी हमको सिंबल लिखना है, क्या लिखना है, सिंबल। नोटपैड पे आ गए, अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, तो फिर क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है ना। अब यही हम यहाँ पे क्या की, शिफ्ट के साथ दबाते गए, तो क्या आ रहा है, शिफ्ट सिंबल। यानी कि जो सिंबल हमको लाना है तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट बटन। क्लियर सबको। चलिए उसके आगे आपको दिखाई देगा क्या, कुछ और बटन, जैसे इंटर, विंडो की और मेन्यू। तो अभी हम लोग समझ लें पहले इंटर की क्या है। इंटर में क्या कह रहा है, टाइपिंग के दौरान कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल देखा जाए ना तो क्लिक या ओके करने के लिए भी किया जाता है। क्या करने के लिए, क्लिक या तो ओके। लेकिन ये न्यू लाइन पर लाने का मतलब क्या है, जैसे भी हम कुछ भी लिख रहे हैं तो इसी लाइन में लिखते हुए जा रहा है ना, हम चाहते हैं कर्सर नीचे आ जाए, अगले लाइन से हम लिखें, तो कौन सा बटन, एंटर। नए लाइन पे आ गया, फिर नए लाइन पे जाना है, इंटर बटन, हो जाएगा। फिर लिखना स्टार्ट कर लेंगे, फिर नए लाइन पे जाना है तो फिर इंटर बटन, हो जाएगा। ऐसे अगर जो नए लाइन पे जाना है तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे हम, इंटर। और अगला कह रहा है विंडो की। ध्यान रखिएगा विंडो के साथ बहुत सारा शॉर्टकट की है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक दिया है क्या, तो पहले यहाँ पे कह रहा है इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेनू क्या है, आप लोग पहले दिन बताए थे ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट मेनू। क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, फिर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। लेकिन कीबोर्ड से करना है तो कौन सा बटन, विंडो। काम कर रहा है, कर्सर हम यहाँ ला दिए, फिर सिर्फ विंडो बटन दबा रहे हैं, काम कर रहा है स्टार्ट मेनू का ना, हो जाएगा। और स्टार्ट मेनू के पास आगे क्या कह रहा है, तो यदि हम विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करने से सभी ओपन विंडो टास्क बार में हाइड हो जाता है। यदि विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करने से सारा क्या हो जाएगा, टास्क बार में विंडो हाइड हो जाएगा। जैसे कि आपको सारा विंडो दिखाई दे रहा है ना, डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है पीछे, नहीं दिख रहा है ना, विंडो डी कर दी, अब दिख रहा है, कौन सा बटन दबा है, विंडो डी। तो सारा हमारा टास्क बार में क्या हो गया है, हाइड हो गया। फिर विंडो डी कर देंगे, वापस आ जाए, हो जाएगा। यानी कि विंडो डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा हाइड हो जाएगा। और फिर विंडो डी करेंगे पुनः क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और उसके बाद अगला हम लोग आता है क्या, मेनू। आप लोग राइट क्लिक करने के लिए एक बटन पढ़े थे, कौन सा, राइट क्लिक करना कीबोर्ड से किस बटन से, शिफ्ट के साथ F10 बटन, पिछले क्लास में बताए थे ना। और यहाँ पे हम माउस का राइट क्लिक करना है, यही फंक्शन कीबोर्ड से लाना है, तो शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, F10। तो राइट क्लिक का काम कर रहा है ना। लेकिन एक ऐसा भी बटन होता है जो सिंगल प्रेस करने से राइट क्लिक का काम करता है, जो कौन सा की होता है, मेनू। कह रहा है इस की का प्रयोग राइट क्लिक मेनू यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाए। तो मेनू बटन क्या लिखा होता है, नहीं लिखा नहीं होता है। आप ओपन करिए OS के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड,
आपको जो यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा होगा ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू। यानी कि छोटा सा पेज जैसा सिंबल दिखाई दे रहा होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, मेनू। इसका काम क्या है, जैसे देखिए अभी हमको डेस्कटॉप पे जाना है, विंडो डी कर दी। अब हमको करना क्या, इस पे राइट क्लिक करना है, कौन सा बटन, मेनू। करा राइट क्लिक का काम, कौन सा बटन दबा रहे हैं, सिर्फ हम कीबोर्ड से सिर्फ मेनू बटन। कौन सा बटन, मेनू बटन जैसे दबाएंगे तो किसका काम करेगा, राइट क्लिक। अब हमको शिफ्ट या पिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक बटन दबाना है, कौन सा, मेनू, हो जाएगा। और मेनू के बाद से अगला आपको दिखाई देगा कौन सा बटन, बैक स्पेस। अगला क्या दिखाई देगा, बैक। तो कुछ भी लेटर अगर हमको मिटाना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस का। अब इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है इस की का प्रयोग कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को, बाएं और दाएं में अंतर समझिएगा क्या। तो सबसे पहले कह रहा बाएं लिखे टेक्स्ट को, कर्सर क्या है ये समझ लीजिए। तो जो भी हम लिखने के लिए आए हैं, जो ये ब्लिंक कर रहा है ये हमारा क्या है, कर्सर है। और जो माउस हम ये इधर ऐसे वैसे कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, पॉइंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। और ये हमारा क्या होता है, कर्सर। तो याद रहना चाहिए कि जो लिखते समय जो ब्लिंक करता है वो क्या होता है, कर्सर। और जो इसको मूव कराते वो हमारा क्या होता है, पॉइंटर। आया समझे ना। अब इस कर्सर के लिए बाएं साइड, बाएं और दाएं समझिएगा। कर्सर का बायां कौन होगा, यही होगा ना, और दाहिनी साइड क्या होगा, उधर। तो अगर जो बाएं साइड के टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, बैक स्पेस का। तो क्या मिट रहा है, हो जाएगा ना। और इसी में बैक स्पेस में ही कह रहा है, कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए किया जाता है। बैक का मतलब क्या, पीछे आना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, दिस पीसी बताया ओपन करने के लिए ना, कि कोई फाइल सेव करते हैं तो किसके अंदर जाता है, दिस पीसी। स्क्रीनशॉट लिए थे बताए थे ना। या चलिए समझ लीजिए कि कोई भी फाइल हम सेव करते हैं वो किसके अंदर जाता है, दिस पीसी के अंदर। अब जब दिस पीसी के अंदर जाएंगे ना, आपके बहुत सारे फाइल दिखाई देंगे। जैसे हम चलेगा किसमें, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फाइल के अंदर चलेगा। आ रहा समझे ना। अब यहाँ से हमको एक स्टेप पीछे जाना है, तो कौन सा बटन, बैक स्पेस। पीछे आया, फिर बैक स्पेस, पीछे आया। यानी कि जितना भी आप अंदर चले जाएंगे, जितना आप अंदर जाना चाहो उतना अंदर चलेगा, दिख रहा है ना। फिर एक एक पीछे जाना था आपको, कौन से बटन, बैक स्पेस, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी आप लोग यहाँ तक नोट करिए पहले, बैक स्पेस तक, फिर आगे बताते हैं।